हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीईटी एग्ज़ाम के लिए संधि को देखेंगे। और देखिएगा, संधि वाला टॉपिक ये आपको दो क्वेश्चन इससे हिंदी में देखने को मिलेंगे और दो ही क्वेश्चंस इससे संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो ये मान लीजिए, इस टॉपिक से आपके 4 या 5 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अभी जो टाइम है, इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड और स्मार्ट तरीके से पढ़िए कि जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, उन ही टॉपिक को कवर अप करिए। देखिएगा, अब ये मत बैठिए कि आप कोई भी बुक्स उठा के बैठ जाओ पढ़ने के लिए या पूरे रामायण पढ़ने लगो, वो नहीं करिएगा। क्योंकि अब वही टाइम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन है, 14 से 15 दिन है। तो इसमें सिलेक्टेड जो लास्ट के 15 दिन हैं, यही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकते हैं। तो जो संधि हैं, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में। तो वही पढ़िए जहाँ से आपको बार बार लग रहा है कि यहाँ से इस टॉपिक से। और देखिएगा, मैं अपना बता दूँ, मेरा यूपीटीईटी 2019 और यूपीटीईटी 2022 वाला दोनों क्वालिफाई हैं। इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने क्वालिफाई करे हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा इसके बारे में रामायण नहीं बताऊंगी, जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं वही बताएंगे। तो संधि कितने प्रकार की होती है, बेसिक है, सबको पता है। 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखेंगे, और देखिएगा, इसकी कुछ ट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि ट्रिक्स से आप एक बार देख लोगे तो आपको पता पड़ जाए कि आप जल्दी उसका आंसर निकाल ले जाओगे। और बाकी का आप ऐसे पढ़ने बैठ जाओगे, कौन से वर्ड मिलाया जाता है, कौन सा पावर, वो नहीं करिएगा। आप बस कुछ बेसिक्स ट्रिक्स का ध्यान रख लीजिए, आप तुरंत आंसर दे दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। अब यहाँ देखिए, बात करें स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार की हैं। अब देखिए, इसका ट्रिक्स देख ले रहे हैं कि दीर्घ संधि आपको कौन कौन से वर्ड दिखें, वहाँ दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से सूत्र से क्वेश्चंस बन सकता है आपसे हिंदी या संस्कृत में। अका सा वर्ड है दीर्घ, ये किसमें? दीर्घ संधि का सूत्र है। अब इसके नियम को भाड़ में जाने दीजिए, हम नियम नहीं देखेंगे यहाँ। हम देखेंगे, देखिए, आ, बड़ा आ, इसकी यहाँ पे और बड़ी ई हुई हमारी, और बड़ा ऊ हुआ, और देखिएगा, बड़ा हुआ, ऊ हुआ, रे हुआ। तो देखिए, जहाँ पे भी देखिए परमार्थ आ वर्ड की ध्वनि दिख जाए, वहाँ कौन सी? दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा अक्षर दिख जाए, वही हमारी दीर्घ संधि है बीच में। अब कवींद्र, लघूर और होत्र। और देखिए, परम धन अर्थ, परमार्थ, कवि धन इंद्र, लघु धन ऊर्मी। ये यूपीटीईटी 2022 वाले में भी आया था। होत्र कार। तो ये है दीर्घ संधि। जहाँ पे भी बड़े आ की, बड़े ई की, बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, वहाँ कौन सी संधि होती है? तो वहाँ हमारी दीर्घ संधि होती है। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट गुण संधि देख ले रहे हैं। गुण संधि का क्या ट्रिक है? तो देखिए, यहाँ पे नियम दिया है, और इसका देखिए, सबसे पहले हम जान लें कि गुण संधि का सूत्र क्या है। आद गुणा इसका सूत्र है। नियम हमें नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए, छोटी ई की मात्रा हुई, छोटा ओ की मात्रा हुई, और छोटा ऊ की मात्रा हुई, ये सभी वर्ड दिखें, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। कौन कौन सी है? देव, देखिए छोटी की मात्रा आ रही है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। महाधन ऋषि, कुछ अपवाद हैं, उसे आप देख लीजिएगा। देवधन इंद्र, देवेंद्र, चंद्रधन उदय, महाधन ऋषि, महर्षि, महर्षि। तो ये हमारी गुण संधि हुई। अब आगे देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि संधि में हमारा ये होगा, वृद्धि संधि में हमें बद्ध रेच, ये इसका सूत्र है। नियम हमें देखना नहीं है। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, जहाँ भी आपको बीच वाले वर्ड में बड़े ऊ की मात्रा, बस आप बीच वाला वर्ड देखिए, बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, बड़े ए की और बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, वहाँ हमारी वृद्धि संधि होती है। जैसे तत्व धन एव, तो इसका होगा तत्रेव, डबल मात्रा है, तो ये हमारी वृद्धि संधि हो गई।
ध्यान से देखिएगा, एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चंस डिक्टो देखने को मिलेंगे। वनौषध, यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी हमारी वृद्धि संधि हुई। क्योंकि संधि में कन्फ्यूजन होता है बहुत, किस कौन सी संधि है, कहाँ से पूछा गया है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर ट्रिक से हमें पता होगी तो थोड़ी बहुत जल्दी हम निकाल ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ यड़ संधि की बात करें तो यड़ संधि में आपको क्या करना है, यड़ संधि में इको यड़च इसका सूत्र है। और यड़ संधि का नियम को लेकर बात करें तो देखिए इसका नियम है, बीच में य व ये शब्द है आपको देखने को मिल जाए, य वर्ड है, व वर्ड है और र वर्ड है, ये आधे वर्ड देखने को, आधे अक्षर देखने को मिल जाए तो वहाँ हमारी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अब देखिए यहाँ पे है यद्यपि, आधा वर्ड है, आधा वर्ड है स्व धन्त्रांश, ये आधा वर्ड है, धात्र धन अंश, सुधन आगत और यदि धन अपे। और ये देख लीजिए, ये तो आप कर ही लोगे, 3 ऑप्शन वहाँ पर निकाल ही लोगे कि ये कौन सी संधि है। देखिए यहाँ बात ये असमान स्वर का अर्थ होता है कि जो स्वर पद में पहले आ चुका है वो न आकर दूसरा कोई वर्ड आए, उसे कहते हैं असमान स्वर। तो ये हमारी यड़ संधि हुई। आगे देखिए नेक्स्ट बात करें अयादि संधि। अयादि संधि को देखने के लिए असमान स्वर, यहाँ पे असमान स्वर को लेकर बात कर रही है, वो कौन कौन से हैं तो देखिए न या न, य व और र, यहाँ पे बीच में दिख जाए वहाँ हमारी अयादि संधि होगी। यड़ संधि आधा वर्ड होता है उसमें, उसकी ट्रिक है। और अयादि संधि नयन, गायक, गे धन अक, पवन, पोधन अक, पोधन अक, ये हमारा पवन हुआ, ये यहाँ पे अयादि संधि होगी। गे धन अक, श्रोधन अन, धोधन अक, धावक, ये हमारी कौन सी संधि हुई, अयादि संधि। तो देखिए ये अयादि संधि है। वृद्धि संधि, अयादि संधि में क्या है कि य वर्ड बीच में दिख जाए, य व और र, तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अब और यहाँ पे बात करें यड़ संधि, तो यड़ संधि में आधा वर्ड दिख जाए वहाँ हमारी यड़ संधि होती है और इसका इको यड़च सूत्र है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में छोटे बड़े की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए वहाँ हमारी वृद्धि संधि होती है। और देखिए गुण संधि, गुण संधि में छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और दिख जाए वहाँ हमारी कौन सी संधि होती है, गुण संधि। अब देखिए दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ ये दिख जाए तो हमारी दीर्घ संधि होती है। तो ये स्वर संधि के जितने भी ट्रिक्स थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं, 4 से 5 मिनट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर करा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के अगर आपको देखिए ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम ये टेलीग्राम पे आपका डाल देंगे PDF। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। बाकी की आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उनको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।